हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कल लास्ट वीडियो जो था इसी चैनल पे है, तो आप लोग देख सकते हैं, जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस चैनल वीडियो में मैंने क्या कहा था कि निफ्टी का रेंज मुझे जो पिछले 2 दिन के वीडियो देखेंगे, 3 दिन का देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं कि निफ्टी एक सर्टेन रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में कुछ खास रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद ही निफ्टी में हम लोगों को कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है आइदर साइड। एक तो एक बार फिर से ऑल टाइम हाई 18,600 का लेवल जो है उसको पार करके निकल जाए, और नहीं तो 18,400 500 ये जो जोन है, ये सारे जोन जो है यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस दिखाने का कोशिश करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा वोलाटाइल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सर्टेन रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है पिछले 4 दिन से, मतलब आज को लेकर पिछले 4 दिन, जिस दिन गैप अप दिया था वो गैप अप के बाद से अगर देखेंगे हम लोग तो 4 दिन से कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह दिया था कि अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो बैंक निफ्टी में मिलेगा। आप लोग कल का वीडियो देखिए, परसों का देखिए, उसके बाद पहला वाला देखिए, तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, और लगातार अगले 2 दिन से देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक हायर हाई बनाते जा रहा है। तो ओवरऑल आज का क्लोजिंग निफ्टी का 18,400, वही सेम जगह पे जहां पे कल का क्लोजिंग था। कल के क्लोजिंग से करीब करीब 4-5 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो कल का क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का 370 के आसपास, आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 530 के आसपास। मैं ये स्पॉट निफ्टी और स्पॉट के बैंक निफ्टी की बात करता हूं, मैं फ्यूचर का वीडियो में फ्यूचर का चार्ट दिखाता नहीं हूं, जो भी लेवल दिखाता हूं स्पॉट के हिसाब से। तो 42,530 बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है और निफ्टी का क्लोजिंग है वही 18,400 के आसपास। कल एक्सपायरी वाला डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि पिछले 4 दिन के ये कंसोलिडेशन के बाद, एक सर्टेन रेंज बाउंड के बाद, हम लोगों को निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आइदर साइड, आइदर ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ। तो उसके हिसाब से क्या लेवल बन सकता है, पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात है, 2 पॉइंट ध्यान में रखिए। ऊपर का एक रेंज 18,450, नीचे का एक रेंज है 18,350। ये दोनों रेंज को पहले नोट कीजिए। आपके पास कोई पेन और पेपर है तो ये लेवल को नोट कीजिए, 18,350, 18,450, 450 एंड 350। इस रेंज को ध्यान में रखिएगा। मेरा जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट उठा के रखिएगा। अगर एक बार भी कल मार्केट के, सपोज कीजिए मार्केट का फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग या छोटा सा गैप अप या छोटा सा गैप डाउन, मतलब आज 400 पे बंद हुआ है, कल मान लीजिए 420 30 40 पे अगर ओपन होता है, या 450 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है, या फिर यहाँ पे 380 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो ऐसा अगर छोटा सा फ्लैट ओपनिंग देता है निफ्टी इस रेंज के अंदर, तो हम लोग वेट करेंगे। एक बार निफ्टी 18,450 के ऊपर एक 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल 5 मिनट का अगर बनाएगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 18,500 तक लेके जा सकता है, मैक्सिमम 525 तक लेके जा सकता है। 18,500 टू 525 ये निफ्टी का टारगेट है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 18,350 को अगर ब्रेक करता है, एक भी 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है 18,350 के नीचे, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे हम लोग 18,300 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 18,250 240 के आसपास सेकंड टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में। सिंपल सा बात हो गया, ये फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बताया, बहुत इजी है। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन दे दिया, गैप अप मतलब मैं हमेशा जो गैप अप का बात करता हूं या गैप डाउन का बात करता हूं वो ह्यूज गैप अप होना चाहिए या फिर ह्यूज गैप डाउन होना चाहिए। मतलब मिनिमम मान लीजिए निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट 80 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया, 18,500 के आसपास निफ्टी कहीं पे ओपन हो गया, 18,475 हो सकता है, 480 हो सकता है या 500, ऐसा अगर गैप अप होगा निफ्टी में, या तो फिर 18,300 के नीचे कोई गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, ऐसा सिनारियो अगर बनेगा, कोई गैप अप और गैप डाउन होगा तो हम लोग बस शॉर्ट करेंगे। ऐसे बड़े से लिख देता हूं, गैप अप होगा तो भी शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन होगा तो भी शॉर्ट करेंगे। सिंपल सा बात है। मतलब कोई गैप अप मिलता है 100 पॉइंट के आसपास 80 टू 100 पॉइंट्स, या कोई गैप डाउन मिलता है 80 टू 100 पॉइंट्स का, हम लोग शॉर्ट करेंगे। लेकिन छोटा सा गैप अप के साथ अगर खुलेगा या गैप डाउन के साथ खुलेगा तो अलग बात होगा। मतलब मान लीजिए 40-50 पॉइंट का गैप दिया है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि 40-50 पॉइंट का तो रेंज ही है हम लोगों के पास। 18,450 से लेके 18,350 का रेंज ही है। इस रेंज के अंदर अगर कहीं पे खुलेगा तो अलग बात है, लेकिन इस रेंज के बाहर जाके खुलेगा तो उसको हम लोग गैप अप मानेंगे या गैप डाउन मानेंगे। तो ऐसा अगर होगा तो हम लोग शॉर्ट ही करेंगे, कोई भी लॉन्ग करने का बात नहीं है, शॉर्ट ही शॉर्ट होगा, आइदर गैप अप और गैप डाउन। हो गया, निफ्टी क्लियर हो गया, खत्म हो गया निफ्टी का बात। कल एक्सपायरी वाला डे है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर को छोड़कर ऑप्शन में काम करने का कोशिश कीजिएगा। कॉल साइड में इधर 18,450 के ऊपर जाएगा तो एक कॉल लेके काम कर सकते हैं। छोटा सा मैक्सिमम 15 to 20% का कोई स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, प्रीमियम जो होगा, वहां से 20-25%, 10 से 15 से 20% का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा उसके हिसाब से। और अगर आप लोग सेलर है, मतलब ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहते हैं, तो 18,450 के ऊपर जब जाएगा तो 18,350 का एक पुट आप लोग सेल करके काम कर सकते हैं। तो ऐसा पोजीशन बनाना पड़ेगा। एक्सपायरी वाला डे है, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है। वन साइडेड, अगर एक साइड में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकेंड बार एंट्री करने के बारे में मत सोचिए, सेकेंड टाइम एंट्री करने के बारे में मत सोचिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करना है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से बोल रहा हूं बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो कल एक्सपायरी वाला डे होगा, कल अगर डायरेक्शन कुछ मिलेगा, आइदर साइड डायरेक्शन, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो सेम डायरेक्शन बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगा, अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में बनेगा। बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी में दिखाया, बैंक निफ्टी का रेंज क्या है? ऊपर का रेंज है ब्रेकआउट के लिए 42,600, नीचे का रेंज क्या है? 42,400। तो 42,600 के ऊपर एक 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल अगर यहां पे बनाएगा, मैं ये सब फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बता रहा हूं, एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा यहां पे 5 मिनट का, तो हम लोग 42,700, 750, 800 यहां तक के लिए टारगेट के लिए हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं 42,600 के ऊपर। सेम चीज अगर 42,400 के नीचे एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो 42,200, 42,100 यहां तक के 42,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है लोअर लेवल पे। यहां पे हम लोग एक नेगेटिव कैंडल के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होना पड़ेगा, यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके ये रेंज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम चीज कॉल पुट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो जैसे ही 42,600 क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे 42,600 का कॉल आपको 85-90 रुपीज में अगर मिलता है या 100 रुपीज में मिलता है, तो वहां से 25-30% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मतलब 25 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का होगा। 100 रुपया का स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया का, 42,600 का स्ट्राइक का अगर प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया, तो वहां पे 75 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मतलब 25 पॉइंट नीचे, ठीक है। ऐसे काम कीजिए, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और क्वांटिटी भी कम होगा। कल के दिन में, कल एक्सपायरी वाला डे है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, भला वीकली एक्सपायरी हो लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, क्वांटिटी भी छोटा रखेंगे। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया और ह्यूज क्वांटिटी ले लिया, तो वही छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं लॉजिकली, बहुत आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सेम चीज अगर कोई सपोज कॉल ऑप्शन सेलर है, तो अगर 42,600 ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग 42,400 का एक पुट सेल कर देंगे, ठीक है। और मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए। अगर हम लोग 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा है तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट का टारगेट जैसे मिल जाएगा हम लोग प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल रेंज जो मैंने बताया और टारगेट जैसे बताया उसके हिसाब से काम करना है। यहां पे भी सेम चीज है, अगर बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह कोई गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन होता है, निफ्टी में जैसे बताया था 80 to 100 पॉइंट्स का गैप अप, सेम चीज बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का गैप अप अगर दे देता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी कल 42,750 के आसपास कोई गैप अप दे दिया, यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो 42,300 के नीचे कहीं पे गैप डाउन दे दिया, तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। दोनों ही केसेस में अगर यहाँ पे 150-200 पॉइंट का गैप अप या 150-200 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया, दोनों ही केसेस में हम लोग ऊपर से शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे से भी शॉर्ट करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसी के हिसाब से कल एक्सपायरी वाला डे पे काम करना है, लेवल को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है
कोई वैल्यूएबल कमेंट्स करना चाहता है डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर व्यू कर रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, 1 सेकंड टाइम लगता है एक लाइक बटन में क्लिक करने में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। कल के दिन फिर मिलते हैं, मार्केट खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट वीक के अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। 9563188165 ये मेरा नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर हैंडल का एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग अभी तक अगर ट्विटर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्विटर को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे हर एक अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।